2026 से पहले शुक्र आपके दुख दूर करेंगे। ऐसी ग्रहस्थिति बनने जा रही है जो कि शुक्र के गोचर काल से कई सारे योग संयोग बनेंगे, कई सारे राजयोग बनेंगे। उनका जो प्रभाव है वो ऐसा रहने वाला है जिससे पैसे भी आएंगे, धन लाभ भी होगा। कहां से धन लाभ होगा, कैसे धन लाभ होगा, कौन से रास्ते हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में शुक्र आपको लाभ देंगे और कौन से दुख है जो कि दूर करेंगे शुक्र, ये सभी कुछ जानेंगे। और इसमें एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुक्र की स्थिति जो है, तो इसमें एक काम है जो कि आपको करना चाहिए जिससे शुक्र के पूरा फल आपको मिल सके। क्योंकि यदि ये काम नहीं करेंगे तो हो सकता है शुक्र का जो प्रभाव अभी हम समझने वाले हैं वो ना मिले या तो बहुत कम मात्रा में मिले। इसलिए वो काम भी समझेंगे कि क्या करना होगा जिससे शुक्र आपको अधिक से अधिक फल दे सके। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 4-6 योग बनने वाले। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु पर गोचर करने वाले। देवगुरु बृहस्पति की यह बहुत ही प्रिय राशि है। इसमें शुक्र गोचर करना शुरू करेंगे और 13 जनवरी 2026 तक गोचर करेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे। परंतु यह शुक्र का गोचर काल बहुत बड़ा तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 से 25 दिन का लगभग शुक्र का गोचर काल होता है। कई बार थोड़ा बहुत आगे या पीछे हो जाता है। अब देखा जाए तो 10-11 दिन इधर है, 11 से 12 दिन, और उधर 13 दिन है, तो वही समझिए 20 से 25 दिन का समय होता है शुक्र का। यह गोचर काल 20 दिसंबर से तो शुरू हो जाएगा धनु राशि पर, परंतु मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं धनु पर और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं धनु पर पहले से, और 29 दिसंबर से अब बुध भी धनु राशि पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से मैंने जैसे पहले कहा कि कई योग बनने वाले हैं। जैसे कि सौर्य योग बनेगा, कला योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, और बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, वो है लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। यदि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से पैसे की समस्या यदि है तो दूर होगी, और भी जीवन की जो समस्याएं हैं, दुख है, वो दूर होंगे। तो यहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होने की स्थिति बनने जा रही है। साथ में यहां पर दृष्टियों का बड़ा मायाजाल है। दृष्टियों का मायाजाल ऐसे है कि केतु की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर, शनि की भी दृष्टि है, और बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब जरा विचार करिए कि देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि, और उसमें स्वयं देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं मिथुन राशि में बैठ के। तो ये स्वाभाविक रूप से, और वो भी ये जो गोचर काल है ना, वो आपके कहां पर होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। ये भाव है पंचम भाव, और यहां पर जानते ही हैं कि गुरु बलवान हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से, उनकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। यहां कारक तत्व भी गुरु को प्राप्त होता है। और देखा जाए तो शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके कर्म और आपके, कहा जाए कि जो पावर है, जोश है, उसका आधिपत्य रखते हैं। यदि जीवन में सफल होना है तो तृतीय भाव और दशम भाव दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर दशम भाव, दशम भाव यानी कि आपके कर्म का भाव। बिना कर्म जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं होता। कहते हैं ना कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये कुछ ग्रह स्थितियां बनने जा रही प्रिय दर्शकों, परंतु इन ग्रह स्थितियों से क्या फल मिलेगा, कहां क्या करना होगा, जिससे जीवन में कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला।
तो अब ये 2025 का अंत समय आ चुका है, पूरा होने वाला है। तो अब 2025 आपके लिए क्या बेहतर लाएगा, जाते जाते क्या बेहतर देके जाएगा, ये समझते हैं। शुक्र का गोचर काल प्रिय दर्शकों आपके जीवन में वो समय देने जा रहे हैं जिस समय आपके जो मन की इच्छा है, जो मन की कामना है, कहते हैं ना कि हमने सोचा था कि भाई 2025 में हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। बहुत सारे लोग अब जैसे 2026 आने वाला गोल भी बनाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर कई बार नहीं होता है, कुछ पूरा हो जाता कुछ नहीं होता है। तो ये मौका है, भले ही कुछ समय है ना, 10-12 दिनों को इधर समय है 2025 का, प्रयास करिए। शुक्र हो सकता है कि कृपा हो जाए शुक्र की, और आपके जो गोल हैं भले ही अंत समय चल रहा है 2025 का, वो पूरे हो सकते हैं। यानी कि 2025 में आपने जो सोचा था वो पूरा होने का एक मौका लास्ट में ग्रह दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इससे कई सारे काम आपके बनेंगे, ये स्थिति बनने जा रही है। और ये समय वो होगा जिस समय बड़े बड़े लोग, हो सकता है आपके कंपनी में कोई बड़े पद में हो या और भी कहीं से कैसे भी, ऐसे लोग जो आपसे पावरफुल हैं पद में, प्रतिष्ठा में, या जिस तरह भी, तो उनसे संपर्क बनेगा। जब उनसे संपर्क बनेगा तो आपके काम भी बनेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। और यदि लग रहा था कि अरे भैया अब 2025 पूरा हो रहा है, बॉस के साथ बनती नहीं है, चलो 2026 में कुछ दूसरी नौकरी चाकरी देखते हैं, तो अब बॉस का सहयोग मिलेगा। अब बॉस को सोने वाले, तो काम बन जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट। और ये आपके करियर के अधिपति ही हैं, और जब शुक्र ये योग संयोग बनाएंगे और स्वाभाविक रूप से आपके करियर में भी पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और उन लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर के लिए ये वो समय है भैया, अब समझ लीजिए कि खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब मुझे तो पता नहीं एग्जैक्ट, बहुत सारे, अब ये दिसंबर का महीना चलता है ना, 31 लोग मनाते हैं, और कौन कौन सा डे होता है दुनिया भर के, भगवान जाने। भगवान ने तो उनको मुक्त रखा है इन सब चीजों से, पहले से ही भगवान की कृपा रही। तो पर जो लव पार्टनर हैं तो बहुत कौन कौन से दिन क्या क्या देते लेते हैं, भगवान जाने, ऐसी चीजें कई बार सुनने में आती। तो समझिए कि ये जो दिसंबर का महीना है वो भी आखिरी लगभग 10-12 दिन, ये आपके लव लाइफ में एक कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम है। इस समय आपको जरूर ये लड़ाई झगड़े बात विवाद है उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे कि अरे भाई पंडित जी ने बताया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ठीक हुआ नहीं, फोन तो आया नहीं। अरे भैया कुछ तो आपको प्रयास तो करना होगा, बिना प्रयास के थोड़ी कुछ होता है। ये ग्रह का मतलब यह है कि समय सही है, और जब सही समय हो आप कर्म करें तो फल मिलना शुरू हो जाता है, और जब समय सही ना हो तो कर्म करते रहिए, फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, पर कब मिलेगा भगवान जाने। तो इसीलिए समय अच्छा है, प्रयास करना चाहिए। तो लव पार्टनर के लिए भैया तो बहुत ही अच्छा मौका है, सोने में सुहागा है। खासकर जो लोग ये अभी जैसे मैंने कहा कि ये डे वो डे दुनिया भर के मनाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, तो उनके लिए तो और बढ़िया है। और हाँ, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समय भटकाव का हो जाएगा, क्योंकि पता चला इस समय आपका मन पढ़ाई में कम, वो वाली स्थिति है कि बच्चे जाएंगे पढ़ने तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमने जिसकी चर्चा की थोड़ी देर पहले, है ना, ये डे वो डे के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इससे बचना है भैया, क्योंकि देखिए जीवन में एक ही सूत्र है, वो है सफलता। यदि आप सफल हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे घूमेगी, और यदि आप असफल हैं तो पूरी दुनिया आपको पीछे घुमाएगी अपने। तो आप
पुरुष हैं या महिला हैं, तो आप लड़का या लड़की के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने कर्म में, आपका कर्म है पढ़ाई करना, आप अपने जीवन में जो आगे सोचा है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना, इस चक्कर में रहिए तो आपका ठीक है। अपने कर्मों को पूरा करिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करिए जो कि सही है ना। तो ये सब चक्करों में पड़ने से जीवन में कुछ मिलता नहीं है ना। किसी के पीछे पीछे घूमेंगे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप इतने काबिल बनिए कि लोग आपके पीछे घूमें, यही विद्यार्थियों के लिए अच्छा। यदि ये बात ध्यान रखेंगे तब तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर शुक्र महाराज तो आपको घुमाएंगे। तो ये बात यहां ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और शुक्र से रिलेटेड क्षेत्रों में यदि इन्वेस्ट आप करते हैं तो फिर समझिए कि आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा मौका है और आपके अंदर इस समय जोश आएगा, एनर्जी रहेगी, लगेगा कि हाँ दुनिया का जो सब काम है हम कर सकते हैं। और जब ऐसी एनर्जी होती है तो व्यक्ति हर एक काम को करता है और सफल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का ये परिवर्तन काल आपके जीवन में। समझिए कि ये, जैसे मैंने पहले कहा कि 2025 में आखिरी मौका मिल रहा है, प्रयास करना चाहिए। अब वो बात जो हमने पहले कही थी, क्या कि शुक्र के लिए एक काम करना होगा तभी ये पूरी तरह फल दे सकते हैं। वो काम क्या है और क्यों है, पहले क्यों को समझते हैं। क्योंकि शुक्र इस समय गोचर तो करेंगे धनु में, कई सारे योग तो बनाएंगे, परंतु खुद अस्त है ना। तो शुक्र खाली नहीं, बुध भी, मंगल भी, ये तीनों ग्रह गोचर तो करेंगे सूर्य के साथ, परंतु अस्त हो जाएंगे। तो इसलिए अस्त अवस्था का मतलब सीधा सा समझिए कि ग्रह अपना जो प्रभाव है वो बहुत कम कर देता है, बहुत कम मिलता है प्रभाव, या तो ना के बराबर कहा जाए कि मिलता है। कई बार डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र कैसे हैं। यदि अच्छी स्थिति में है, दशाएं इत्यादि चल रही हो तो फिर बहुत ही अच्छा है आपके लिए, परंतु यदि पीड़ित हो, कमजोर हो, दशाएं इत्यादि अनुकूल ना हो तो फिर समझिए कि कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके शुक्र कैसे है। अब करना क्या होगा जिससे शुक्र आपको अच्छे फल दे सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं जिन्हें करना चाहिए। कौन से उपाय हैं? उपाय, पहला उपाय है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कौन सा? 6 मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा या तो फिर आप स्फटिक की माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, ये शुक्र के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। कितना जप करें? कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आपको ज्यादा फल चाहिए उतना करिए। कब तक करें? कम से कम जब तक शुक्र है यहाँ पर 13 जनवरी तक, तब तक करिए। उसके बाद भी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम इस समय तक करिए। और कुछ बातों का ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और अपने घर में, ऑफिस में, कपड़ों में, हर एक जगह साफ सफाई, साफ सुथरा रखिए। शुक्र को साफ सफाई बड़ी पसंद है। और इसके अलावा देखिए, आप एक चीज नोटिस करिएगा, यदि आपके घर में कोई तुला राशि वाला हो या वृषभ राशि वाला हो, वो साफ सफाई में यदि अच्छे हैं शुक्र उनके, कई बार जब खराब होते हैं तो फिर उल्टा हो जाता है। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे तो व्यक्ति या किसी की भी कुंडली में शुक्र बढ़िया स्थिति में है ना, तो साफ सफाई हर चीज को एक जमा के सिस्टम से रखेंगे, ऐसा स्वभाव होता है। तो शुक्र को बड़ा पसंद है साफ सफाई, वो रखिएगा। और इसके अलावा यदि आपको सूट करता हो तो परफ्यूम, जैसे डियो और इत्र इत्यादि इत्यादि बोलते हैं, तो यदि आपको सूट करता है, क्योंकि कई लोगों को नहीं सूट करता, एलर्जी भी होती है या जो भी पसंद नहीं होता, तो यदि करता है तो आप यूज कर सकते हैं। खासकर जब अपने काम में जा रहे हो तो उस समय और भी अच्छा है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए जिससे शुक्र को पावर मिले, शुक्र बली हो और शुक्र आपको ये सभी अच्छे फल दे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और स्मरण करिएगा, और आपके शुक्र की स्थिति कैसी है वो भी बताइएगा।
प्रिय दर्शकों, इसके अलावा यहां पर मैं फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा, कर्म बहुत जरूरी है, कर्म जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए, और एक चीज और भी बता दूं, पहले मैंने जो कि कह दिया है पर फिर भी अलग से समझा दूं, जिससे जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।